अब मैं इस्तदा करती हूँ प्रोफ़ेसर मुश्ताक अहमद पटेल साहब से कि वो इस जो आज का ये ऑनलाइन मीटिंग जो है, उसमें जो एसएलएम राइटर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दें कि एसएलएम में किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इससे पहले भी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अभी रिसेंटली उन्होंने एसएलएम लिखा हुआ है, ईसीसी का है और डीएसएलएम का। लेकिन उसमें हमें बहुत सारी कुछ ऐसी भी चीज़ें दिखने को मतलब या मिली हमें, जो हमने देखा उसको जब प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, तो कहीं पे कुछ और भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो उन सब पे रोशनी डालने के लिए मैं प्रोफ़ेसर मुश्ताक अहमद पटेल साहब को दावत देती हूँ कि वो ये सारी चीज़ें राइटर्स के लिए क्लियर करते हैं। प्रोफ़ेसर मुश्ताक अहमद पटेल सर। Thank you, ma'am. Assalamu alaikum. Adab to everybody. I'm going to speak regarding SLM writing specifically, which is part of the SLM writing project. बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं क्या SLM है, टेक्स्ट मटेरियल, और SLM में क्या डिफरेंशिएशन है, जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ कंटेंट, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इवैल्यूएटिंग होना चाहिए SLM। जिस तरह से आप लोग अब तक तैयार करते रहे प्रोग्राम सबसे एपेक्स टॉप पे आता है और उसके तहत बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। हर कोर्स में कई ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ 4 ब्लॉक्स होते हैं। हर ब्लॉक में 4 से लेके 5 तक यूनिट्स होती हैं। हर यूनिट्स में एक सेक्शन होता है, कई सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन का कई सब सेक्शंस भी होते हैं। ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल। अगर कोर्स का प्रोग्राम का जिक्र करें तो यूनिट का अगर जिक्र करूं मैं, तो आप लोगों ने भी काफी लिखा हुआ है। देखिए, हर यूनिट जो है 1.1 से शुरू करें। बाज़ औकात में हमने देखा है 1.0 से कहीं हुआ है, 2.0 से कहीं हुआ है, कहीं 2.1 से हुआ है। स्ट्रक्चर इसी को फॉलो करें। इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, फिर आपका कंटेंट शुरू होगा। 1.3 से आपका कंटेंट शुरू होगा। 0.7 तक 8 तक पहुंचने तक आपका कंटेंट पूरा तकमील हो जाएगा। उसके बाद लेटेस्ट सम अप लिखना है, ग्लॉसरी, फिर क्वेश्चंस लिखना है, यूनिट एंड एक्सरसाइजेस होती हैं, सजेस्टेड फर्दर रीडिंग्स। ये मैं एग्जांपल इग्नो के यूनिट स्ट्रक्चर से ले रहा हूँ। चेकलिस्ट जो इसको आप ध्यान में रखना है बिफोर फॉर इवैल्यूएटिंग सेल्फ लर्निंग मटेरियल। क्या ये विजुअली अट्रैक्टिव है आपका SLM? इसके अंदर सारे फीचर्स जो मैंने जिनका आपका तस्करा किया वो सारी चीज़ें हैं। फिर सेल्फ सफिशिएंट ब्लैंक स्पेस भी होना चाहिए। प्रिंटिंग में ख़ास करके इस बात की तवज्जो रखी जाए और वे बच्चा जो है आगे पीछे मूव कर सके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में आसानी से, इसका ख्याल रखना चाहिए। एक्सेस डिवाइसेस होने चाहिए। टाइटल क्लियर होना चाहिए, टाइटल में एम्बिग्युइटी ना हो। कॉन्सेप्ट, मैप, कंटेंट स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कंटेंट इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल उसके अंदर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आपके बिहेवियरल और मेजरेबल टर्म्स में हो। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिस्ट किया हूँ। इस PPT को आप लोगों के साथ प्रोग्राम के बाद शेयर किया जाएगा। आप उसको देख के अपने ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं। प्री रिक्विजिट नॉलेज और स्किल्स बच्चे के क्या हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, सभी डोमेन्स कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। जब इंट्रोडक्शन दे आप, जैसे 3.1 का जिक्र मैं कर रहा था, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और स्टिमुलेटिंग होना चाहिए। और इसमें इंटरेस्टिंग और स्टिमुलेटिंग बनाने के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं थीमेटिक, स्ट्रक्चरल और स्टडी गाइड का होना ज़रूरी है। फिर डायग्राम्स आप कोशिश करें कि डायग्राम्स इंक्लूड करें, क्योंकि एक पिक्चर जो है 1000 वर्ड्स के बराबर होता है, तो इट विल गिव लॉट ऑफ इम्पैक्ट फॉर योर राइटिंग। डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल्स, ग्राफ अगर आ जाए तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाता है। लर्नर नोज व्हाट टू डू अगर एग्जाम क्लियर हो तो डायग्राम। फिर कंटेंट जो है रीडेबल होने चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए, सिंपल और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, रिलेवेंट और एडिक्वेट होनी चाहिए, पर्सनलाइज स्टाइल होना चाहिए, जैसे मैं, आप, इस तरह का उसके अंदर तस्करा होना जरूरी है। मटेरियल
ब्रोकन होना चाहिए, छोटे-छोटे जुमले होने चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स को हम अटेंड करें, क्योंकि टीचर बज़ाते खुद वहाँ पे नहीं रहेगा स्टूडेंट के पास। तो हमारा एसएलएम जो है एक बैकबोन है, तो इसलिए जो है गुड, एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए करें। लर्नर्स विल एन्जॉय रीडिंग द टेक्स्ट, इस तरह से होना चाहिए। समरी जो है क्लियर और यूज़फुल होना चाहिए। यूज़फुल वेज ऑफ फॉर स्टूडेंट्स टू रिवाइज़ होना चाहिए। अब टेक्स्ट प्रेज़ेंटेशन आप जब करो, तो इस बात का ध्यान रखें कि वर्ड का यूसेज क्लियर बताया जाए। कोटेशन अगर किसी के आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बताया जाए क्लियरली किसको ले रहे हैं। स्पेलिंग और कैपिटलाइज़ेशन अगर आप इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, तो क्लियर करें। उर्दू में भी स्पेलिंग का ख़्याल रखें। पंक्चुएशन से माने बदल जाते हैं, जैसे उठो मत बैठो या उठो मत बैठो। कॉमा जहाँ पर लगाएँगे उसके हिसाब से समझ में आएगा। तो ये पंक्चुएशन वगैरह का भी ख़्याल रखना ज़रूरी है। लंबा प्रेज़ेंटेशन है, इसलिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ और बॉक्सेस के बारे में कुछ आपको बताऊँगा। अ, फिगर्स जो है आपको बच्चों को इंटरेस्ट एनहांस करते हैं, अट्रैक्ट और डायरेक्ट करते हैं कंटेंट पे, और उनके लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। तो फिगर्स का होना ज़रूरी है। हार्टली ने कहा है कि लर्निंग ऑफ लेस एबल रीडर्स मुमकिन होती है, लॉन्ग टर्म रिकॉल पॉसिबल होता है, तो फिगर्स का होना ज़रूरी है। फिगर्स कैसे हों? लीजिबल कॉपी ऑफ डायग्राम, आप जेपीजी या टिफ फॉर्मेट में जो 300 डीपीआई के पर मबनी हो, ऐसा फिगर आप शेयर करें हमारे साथ। किस तरह से शेयर करें, लास्ट में मैं बताऊंगा। और अगर आप चाहें तो किसी की प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, और जो ओपन एक्सेस फिगर्स अवेलेबल हैं उनको भी डाउनलोड करके आप शेयर कर सकते हैं, या खुद के बना भी सकते हैं। एक्चुअल प्लेस कहाँ है उसको क्लियरली इंडिकेट करें। ऐसा नहीं लिखें कि ऊपर दिया गया फिगर है, नीचे दिया गया फिगर। आप क्लियरली बताएं फिगर नंबर 5.1 है, 3.1 है। एप्रोप्रिएट उसका कैप्शन दें, क्योंकि राइटिंग में ऊपर नीचे हो जाए तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। एडिटिंग के दौरान सही से समझ में आएगा। द इलस्ट्रेशन शुड बी अप्रोप्रिएटली लेबल्ड। कैप्शंस फॉर ईच फोटो और डायग्राम होना चाहिए। कलर का सिलेक्शन भी अप्रोप्रिएट करें। टेक्स्ट रेफरेंस देना चाहिए जब फिगर आप दे रहे हैं तो। इसी तरह से टेबल्स का साइज किस तरह से हो, फॉन्ट किस तरह से, उसका भी जिक्र मैं करूंगा। टेबल्स का कैप्शन ऊपर होना चाहिए, फिगर का नीचे होता है। टेबल में भी आप टेबल का अलग रनिंग नंबर रखें, 5.1, 5.2, 5.3। फिगर का भी 5.1, 5.2, 5.3। टेबल नंबर साथ में आएगा, इधर उधर जो है फिगर नंबर आएगा। आप यहाँ पे फॉन्ट साइज जो यूज करेंगे, इंग्लिश का है तो 8 पॉइंट फॉन्ट यूज करें, क्योंकि आप 16 पॉइंट यूज कर रहे हैं या 14 पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में 10 या 12 का इस्तेमाल यहाँ पे उर्दू में टेबल्स पर किया जा सकता है। अवॉइड ब्रेकिंग टेबल, जैसे आधा एक पेज पे टेबल आ गया, आधा दूसरे पेज पे आ गया, उस तरह से ना हो, एक ही पेज पे आए। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आप तैयार करके देंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। गिव इन टेक्स्ट रेफरेंसेस, अगर कोई आप पॉपुलेशन का टेबल साइट कर रहे हैं, कहीं से टेबल उठा रहे हैं, तो उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। फिर जो है प्लेस सोर्सेस एंड नोट्स होना चाहिए। सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो कीजिए। यूज ऑफ पेज, अगर समझिए कि आप पोर्ट्रेट में टेबल डाल रहे हैं, सही से नहीं आ रहा है, आधे कॉलम्स कट जा रहे हैं, तो आप उसको लैंडस्केप में ले लीजिए। फिर नंबर ग्राफ्स का जहाँ तक ताल्लुक है, फिगर्स के नंबर के साथ ही ग्राफ का नंबर आएगा। जैसे 5.1 फिगर आपने दे दिया, आप ग्राफ जो डालेंगे 5.2 डालेंगे ग्राफ का नंबर, तो वो कंटिन्यूटी में रहेगा। और जो भी फिगर्स के लिए मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी फॉलो करें। बॉक्सेस भी चाहे तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे चेक योर प्रोग्रेस का भी एक बॉक्स होता है टेक्स्ट के अंदर। उसी तरह से आप किसी कंटेंट को एम्फेसाइज या हाईलाइट करना चाहते हैं, तो बॉक्सेस का अपने कंटेंट में यूज करें। एब्रीवेशन, नंबर्स और मैथमेटिक्स, क्योंकि हम बीएड का सिलेबस तैयार कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वाले भी हैं जो नंबर्स यूज करते हैं, और दूसरे लोग भी हैं साइंस वाले जो एब्रीवेशन यूज करते हैं। तो इसी के लिए कुछ जिक्र मैं यहाँ पे करूंगा। पहली बार आप एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं, तो उसको क्लियरली डिफाइन करें।
जैसे कॉमन टर्म्स हैं, इग्नो, मानो वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर डॉट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉमन एब्रिविएशंस जैसे कोविड-19, एचआईवी, एड्स, यूनेस्को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लोग उससे वाकिफ़ हैं। डू नॉट बिगिन एनी सेंटेंस विथ एन एब्रिविएशन और एक्रोनिम। नंबर्स किस तरह से इस्तेमाल करें? नंबर्स के बारे में अगर बताऊँ मैं तो सिंगल डिजिट नंबर हैं तो लिखें उसको जैसे 2 शख्स 2 पर्सन्स नंबर 2 पर्सन्स लिखने के बजाय 2 पर्सन्स वर्ड्स में लिखें। फिर उसके बाद परसेंटेज अगर लिख रहे हैं तो अगर रनिंग टेक्स्ट में है तो परसेंट के सिंबल के बजाय परसेंट लिखें। कोई भी सेंटेंस आप नंबर से न शुरू करें। व्हाइल राइटिंग स्पेसिफिक डेट अगर आप डेट लिख रहे हैं तो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 19 नवंबर 1985 लिखते हैं, तो इस तरह से न लिखें, कोई और फॉर्मेट न यूज़ करें। अब आलमी तौर पर मिलियंस, बिलियंस को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लैक्स, करोड़ के बजाय आप मिलियंस, बिलियंस वगैरह यूज़ करें। अगर नंबर दे रहे हैं फिगर्स को, टेबल्स को, अरेबिक न्यूमरल्स यूज़ करिए। रोमन नंबर्स आप लिस्ट वगैरह बना रहे हैं तो उसको यूज़ करिए। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे आप कह रहे हैं कि समझिए कोई शाहजहाँ दुएम है तो रोमन 2 लिख सकते हैं, उस तरह से लिखा जा सकता है। अगर 2M भी लिख रहे हैं तो चल जाएगा। दैट इज़ ओनली फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट इज़ नॉट एक्चुअल फैक्ट। शो डेसिमल्स बाय यूज़ ऑफ पॉइंट। कभी-कभार उर्दू में देखा जाता है कि कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा का इस्तेमाल ना करें, हाँ, पॉइंट का इस्तेमाल करें। करेंसीज़ के बाद जैसे यूएस डॉलर 50 यहाँ पे लिखा है, रुपीज़ 5000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इमीडिएटली यूज़ करें, बीच में स्पेस ना दें। कोई स्पेस नहीं होता है, इस बात का ख़्याल रखिए। मैथमेटिकल सिंबल्स और फॉर्मूले अगर का जहाँ तक ताल्लुक है, चेक दिस सिंबल्स एंड फॉर्मूले केयरफुली, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा ज़ीरो किस तरह से यूज़ करते हैं। फंक्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर, जो भी आपका वर्ड प्रोसेस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा आपका, गूगल का डॉक्यूमेंट होगा या कोई राइटर होगा, इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ से वर्ड प्रोसेसर में यूज़ कर लें उसको। एसआई यूनिट जहाँ तक मुमकिन हो इस्तेमाल करें साइंस में राइटिंग के वक्त। प्रेजेंट फ्रैक्शंस जब आप यूज़ कर रहे हैं स्लैश का इस्तेमाल करें, यूज़ स्लैश 31/37। इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्ट नई लाइन में करें, कोई आप जुमला लिखते-लिखते आगे इक्वेशन ना लिखें, नई लाइन में आ जाए तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ज़ीरो देखिए, ज़ीरो और वो को हम लोग अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं, वो का सिंबल थोड़ा अलग है, ज़ीरो का अलग है। मैथमेटिक्स में इस बात का ख़ास ख़्याल रखें। मल्टीप्लिकेशन और लेटर एक्स मुख्तलिफ होता है, अगर वेरिएबल एक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स में आएगा, इस बात का ख्याल रखें। इक्वेशन जब कंप्लीट हो तो आगे इक्वेशन 1 करके लिखें। जब भी इक्वेशन को आप रेफर कर रहे हैं तो इक्वेशन का ब्रैकेट में नंबर ज़रूर लिखें। इस तरह से इन चीज़ों का ख्याल रखें। और रेफरेंसेस आप अगर लिख रहे हैं, जैसे आप डाल्टन को कोट कर रहे हैं, न्यूटन को कोट कर रहे हैं, आइंस्टाइन को कोट कर रहे हैं, इन टेक्स्ट रेफरेंसेस भी लिखने चाहिए। एंड ऑफ द टेक्स्ट रेफरेंसेस भी लिखें। एपी 7 का स्टाइल आप फॉलो करें, चाहे आप बुक एडिटेड बुक ले रहे हैं, चैप्टर इन अ बुक ले रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी रेफरेंस आप साइट कर रहे हैं उसका बाकायदा एपीए स्टाइल फॉर्म फॉलो करें। कॉपीराइट और प्लेजरिज्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। यू आर द ऑथर एंड यू आर द ओरिजिनल पर्सन हु इज राइटिंग, इस बात का ध्यान रखें। आज की जनरेशन भी देख रही है और आइंदा आने वाली जनरेशन भी देखेंगी आपके कंट्रीब्यूशंस को, तो आप अपना कॉपीराइट होगा ये, यू आर द क्रिएटर एंड ऑथर ऑफ द यूनिट। इसलिए जो है गलत चीज़ें ना लिखें, ऑब्ससीन्स, ब्लास्फेमस, नेग्लिजेंट स्टेटमेंट ना हो और आइन के मुताबिक हो। वायलेटेड द एग्जिस्टिंग कॉपीराइट वायलेशन नहीं होना चाहिए जो इंडिया में प्रिवेलेंट है। एट्रीब्यूट अगर आप का कोई मटेरियल कहीं से लिया है तो प्लेजराइज माना जाएगा। यू हैव टू इंडेमनिफाई फॉर एनी लाइबिलिटी। देखिए, आपकी जगह पे मानो जाके आपका केस नहीं लड़ेगा, आपका कॉपीराइट है, आपने गलत लिखा है तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा। यू एग्री
टू द कंटेंट, इस बात को इंश्योर करें कि यू एग्री टू द कंटेंट, लैंग्वेज एंड फॉर्मेट, एडिटिंग ऑफ द मटेरियल टू मेक इट सुटेबल फॉर डिस्टेंस लर्निंग। फाइनली प्लेजरिज्म, एक्नॉलेज द सोर्स, अगर कोई ले रहे हैं आप, डू नॉट फॉरगेट टू पुट एट्रीब्यूशंस एंड एक्नॉलेजमेंट्स। अब पैराफ्रेज भी कर रहे हैं किसी का आइडिया तो भी उनको कोट करना जरूरी है। अब सबमिशन ऑफ यूनिट्स एंड फॉर्मेट्स चेकलिस्ट जो है अमान साहब एक दे रहे हैं। आज इत्तेफाक से मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, उनके साथ वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन 25 मिनट का टाइम दिया गया था तो मैंने एक पीपीटी भी तैयार कर लिया आपसे शेयर करने के लिए। यहाँ पर A4 साइज पेपर होना चाहिए आपका जो टाइप कर रहे हैं। अंग्रेजी का 12 पॉइंट का फॉन्ट होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, टेक्स्ट जो है लेफ्ट अलाइंड होनी चाहिए। अगर हिंदी का लिख रहे हैं तो 2 पॉइंट बिगर होना चाहिए, उर्दू का लिख रहे हैं तो मजीद 2 पॉइंट इंग्लिश से बड़ा होना चाहिए। कीप यूनिट टाइटल जो है सबसे बड़ा जो है आपका यूनिट टाइटल बड़ा होगा, इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद सब टाइटल आएगा, सेक्शन हेडिंग आएगी, उसके बाद सब सेक्शन हेडिंग आएगी। डेटा में अगर टेबल में लिख रहे हैं तो उसका 8 पॉइंट आएगा इंग्लिश में, आप उर्दू में 2 पॉइंट बढ़ा लें उसको। कैप्शन ऑफ द टेबल एंड फिगर्स 10 पॉइंट होगा, उर्दू में 1-2 पॉइंट उसको ऐड कर ले सकते हैं। टाइप टेक्स्ट इन 1.5 लाइन स्पेसेस, कहीं कहीं उर्दू में देखा गया है कि मवाद एक दूसरे के अंदर घुस जाता है, तो लाइन स्पेस का ध्यान रखें। एट द करेक्ट प्लेस विद इन द टेक्स्ट, ये ना सोचें कि जो एडिटर्स होते हैं वो एडिटर्स आपका टेक्स्ट और इमेज जोड़ेंगे, आप उसका ख्याल रखें। उर्दू नस्तालिक फॉन्ट 14 साइज होगा, इंग्लिश का टाइम्स न्यू रोमन होगा 12, हिंदी का होगा कृति 16। ये हमारे यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है। सबमिशन ऑफ यूनिट करते वक्त आप देखें कि फॉलो द चेकलिस्ट विच इज विल बी गिवन टू यू, स्पेल चेकिंग कर लें, रिव्यू द कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर आउटलाइन, copyright issue and plagiarism has to be ensured, list sources or areas। अब जब यूनिट आप सेव करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका यूनिट जो होगा इस नाम से सेव होना चाहिए। MS वर्ड के कोर्स का नंबर होगा, ब्लॉक का नंबर होगा, यूनिट का नंबर होगा, कोर्स का नंबर होगा, ब्लॉक का नंबर होगा, यूनिट का नंबर होगा। इससे हमें कोर्स एक जगह सेव करने और रिट्राइव करने में आसानी रहेगी। इसी तरह से अगर आप इमेजेस भेज रहे हैं JPG और TIFF फॉर्मेट में, आप जो है 300 DPI वाले या उससे बढ़कर जो इमेज आप शेयर करें, ईमेल में आती हैं, व्हाट्सएप में उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, तो ईमेल के जरिए भेजें। इसमें जो है कोर्स का नंबर, ब्लॉक का नंबर, यूनिट का नंबर, फिगर का नंबर, .jpg या .tiff, इस फॉर्मेट में आप इमेजेस भेज सकते हैं। आप कोर्स कोऑर्डिनेटर जो का ईमेल आईडी दिया जाएगा, वहाँ पे आप अपना ईमेल भेज सकते हैं कोर्स तैयार होने के बाद। व्हाइल सेंडिंग थ्रू ईमेल, मेक कॉपी, कार्बन कॉपी टू योरसेल्फ। आप जो भी कंटेंट भेज रहे हैं फाइनल बनाकर भेजें और एक कॉपी अपने पास भी रखें ताकि आप अगर पूछा जाए तो आप बता सकें। While sending the printed copy by post, make it sure that you also send the following: a completed signed bill for payment of honorarium and copyright declaration. If you have prepared artwork वगैरह है तो उसकी भी डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, फाइनली मैं कंक्लूड करने से पहले कॉग्निटिव डोमेन के कुछ जो है बिहेवियरल टर्म्स का यहाँ पे तस्करा है जो मिश्रा 2004 ने दिया है, कॉपी किया जा रहा है। फिर वर्ब्स इन साइकोमोटर डोमेन है, इसी तरह से अफेक्टिव डोमेन है। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को ये इस रेफरेंस से पढ़ कर रेफर करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा था। मेरे कलीग्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है मुझे मौका दिया कि मैं दूर हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों से बातचीत कर पाया। और अगर कोई बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि छूट गई होंगी, अमान साहब, वसीम साहब, मैडम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कुछ छूट गया है तो आप बता दें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुश्ताक पटेल सर जो है